नमस्कार। श्री कृष्ण भीम और अर्जुन को लेके मगध पहुंच चुके हैं ब्राह्मणों की बेस में। कैसे पहुंचे आप लोगों को ये वाले वीडियो में पता चल जाएगा। तीन ब्राह्मणों को एक साथ देख के महाराज जरासंध खुद आ चले उन लोगों की अभिनंदन करने के लिए। तीनों ब्राह्मणों को स्वर्ण का आसन दिया बैठने के लिए। जरासंध तीनों ब्राह्मणों में देखे कि वो ब्राह्मण जैसा शरीर नहीं है, उनका शरीर प्रकांड थे और हाथ भी लंबे लंबे। शरीर में अस्त्र की चिन्ह भी था। जरासंध पूछे कि आप लोगों को देखकर ब्राह्मण नहीं लगते, कौन है आप लोग? आप लोग क्या शत्रु की वेश में इधर आए हैं मेरे सती पहुंचाने के लिए? क्या आपने ही मेरा पांचों पर्वतों की श्रृंग को उजाड़ दिए? तब श्री कृष्ण बोले कि आप लोगों को क्यों लगता है कि हम लोग ब्राह्मण नहीं है? जरासंध फिर भी पूछा कि आप लोगों की वेशभूषा और शरीर देख के मुझे ऐसा नहीं लगता। श्री कृष्ण तब खुद की परिचय देते हुए कहा कि मैं वही हूं जो तुम्हें 17 बार परास्त कर चुका हूं और 18 बार मैं भाग गया था। तुम ही हो वो गोपाल जो परास्त होने के बाद जल के नीचे छुप के बैठा था। कृष्ण तब यही बोलते हैं कि हाँ, मैं ही हूँ वो वासुदेव। ये है पांडुपुत्र भीम और पांडुपुत्र अर्जुन। हम तीनों मिलके आपके पास आए हैं। क्यों आए हैं? श्री कृष्ण को पता चल गया था कि जरासंध 1000 राजाओं को बंदी बना चुका था। क्यों? महादेव के पास बलि देने के लिए। जो श्री कृष्ण था शोभने नहीं लगा था। आज वही दिन था जिस दिन में हजारों राजाओं की बलि चढ़ाई जाएगी महादेव त्रिलोचन के सामने। श्री कृष्ण कहता है मेरे साथ युद्ध करो, नहीं तो वो समस्त राजाओं को मुक्त करो। जरासंध युद्ध को चुना, लेकिन जरासंध ने कहा कि मैं तुम्हारे जैसा कपटी के साथ युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि पता था जरासंध को कि वो कृष्ण से कभी नहीं जीत पाएंगे। जो कृष्ण जरासंध को 17 बार परास्त कर चुका है, वो एक और बार परास्त करने में कैसी शर्माएंगे? जरासंध ने कहा इस बच्चों से मैं नहीं लड़ूंगा। अर्जुन को देखकर ही लगता है ये बच्चा है और भीम भी वैसा ही है। फिर भी श्री कृष्ण बोले तुम लोग को देखकर लगता है कि ये दोनों बच्चे हैं, लेकिन ये बच्चे हैं नहीं। तब जरासंध ने भीम को चुना, क्योंकि भीम की शरीर सबसे ज्यादा प्रकांड और बलवान जैसा दिखता था। जरासंध को लगा था कि इसमें हराने में थोड़ी मजा आ जाएगी, लेकिन पता नहीं था वो भीम के रूप में साक्षात यमदेव पधारे। राजमहल से जरासंध 2 गदा लेके एक भीम को दे दिए और दूसरा खुद लेके रणभूमि में चले। दोनों की सामने बहुत बड़ी युद्ध शुरू हुई। वो कार्तिक महीना की पहले दिन में दोनों की युद्ध शुरू हुई। काशीदासी महाभारत से हम लोगों ये तथ्य उठाए हैं सिर्फ आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। 14 दिन युद्ध चलने के बाद दोनों की शरीर से रक्त बह रहा है। दोनों को सांस लेने का भी फुर्सत नहीं। 14 दिन के बाद बृहद्रथ का नंदन जरासंध थक चुका था, लेकिन पांडुपुत्र मध्यम पांडव भीम को एक तिल भी परिश्रम नहीं हुआ था। ये है पवन की नंदन। श्री कृष्ण तब दूर से इशारा करते हैं कि अभी वो समय है। जरासंध की काल आ चुका है, तुम्हें उसकी वध कर देना चाहिए। भीम तब गदाओं को छोड़ के जैसे एक शेर एक हिरन को पकड़ता है, वैसे ही जरासंध की दोनों पांव पकड़ लिए। 100 बार ऊपर में घुमाने के बाद जरासंध को भूमि में पटक दिए। उसके बाद जरासंध की छाती के ऊपर भीम बैठे और उन्हें बहुत ज्यादा मुष्टि से प्रहार किए। बहुत देर प्रहार करने के बाद भी भीम को पता चला कि जरासंध मरने नहीं वाला है। तब वो कृष्ण को पूछे मैं तो ये मार भी नहीं सकता, इतना मारने के बाद भी इसे मृत्यु तक नहीं आई। तब कृष्ण बोलते हैं तो मैं तुम्हें बता चुका हूं कैसे जरासंध की जन्म हुए थे। और श्री कृष्ण एक छोटे लकड़ी लेके बीचों बीच फाड़ दिए और भीम को पता चल गया कैसे जरासंध को मारना है। भीम भी ऐसे ही जरासंध को 2 हिस्से में फाड़ दिए और दूर में फेंक दिए। लेकिन संधि होने के कारण जरासंध की 2 टुकड़े फिर से अपने पास आ गए और जुड़ गए, जिसके कारण जरासंध फिर से जीवित हो उठा और फिर मल्ल युद्ध चला। तब श्री कृष्ण इशारा करके एक और लकड़ी लेके बीचों बीच फाड़ी और दाहिने हाथों वाला हिस्सा बाएं तरफ फेंके और बाएं हाथों का हिस्सा दाहिने तरफ फेंके। वैसे ही भीम जरासंध को बीचों बीच फाड़ने के बाद दाहिने वाला हाथों का हिस्सा बहुत दूर फेंके और बाएं वाला हाथों का हिस्सा दाहिने तरफ बहुत दूर फेंके, जिसके कारण जरासंध की मृत्यु हो गई।
जरासंध की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण 1000 राजाओं को मुक्ति दिलाए और उनके साथ एक अंगीकार भी कर लिए। आप लोगों को क्या राजनीति कूटनीति सीखना है? महाभारत पढ़िए। श्री कृष्ण यही पर निश्चय कर लिया था कि 1000 राजा को वो युधिष्ठिर की तरफ लाएगा। देखिए, भीम अगर अकेला जाके अलग अलग से 1000 राजाओं से मिलते, कभी भी वो युधिष्ठिर की तरफ लेके नहीं आ सकते थे। लेकिन जरासंध को परास्त करके उनकी जो पराजित की हुई राजाओं थी, सभी युधिष्ठिर की तरफ आ गए थे। श्री कृष्ण उन लोगों से अंगीकार करवाए कि युधिष्ठिर जब राजसूय यज्ञ करेगा, तभी आप सभी को युधिष्ठिर को सम्मति देना होगा, और अगर भविष्य में कोई युद्ध की सूचना आई तो आप लोगों को युधिष्ठिर की तरफ से लड़ना होगा। यही था वो कूटनीति चाल श्री कृष्ण द्वारा। ऐसे बहुत सारे कूटनीति चाल के बारे में मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप तक ये सब बात पहुंचाने में मुझे फर्क पड़ता है। पुनर्दर्शन शेयर कीजिए, इस माइथोलॉजी को शेयर कीजिए, आपके अतीत को, और जानने का मौका कर दीजिए बाकी सभी को, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको सच का पता नहीं है।